जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तृष्टितमः सर्गः। भरत का वन को प्रस्थान और गोह से भेंट। ततः समुत्थितः काल्यमास्थाय सनन्दनोत्तमं प्रययो भरतः शीघ्रं राम दर्शन काड्यक्ष्याय। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही राजकुमार भरत ने सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर राम के दर्शन की अभिलाषा से वन की ओर प्रस्थान किया। अग्रतः प्रयुस्तस्य सर्वे मंत्री पुरोधसः अधिरुः हययुक्तान् रथान् सूर्य रथोपमाम। भरत जी के रथ के आगे आगे मंत्री और पुरोहित वर्ग सूर्य के समान दैदीप्यमान उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर बैठकर चला। केकई चा सुमित्रा चा कौसल्या चा यशस्विनी रामण्यन सहस्टा ययुर्यानेन भस्वता। केकई सुमित्रा और यशस्विनी कौसल्या श्री राम को लौटाने के लिए प्रसन्न हो परम दीप्तिमान रथों पर चढ़कर चली। प्रयातश्चार्य संगता रामं दृष्टु स लक्ष्मणं तस्यैव च कथासी चत्रः कुर्वाण हस्त मानसः। श्रेष्ठ पुरुषों के झुंड राम और लक्ष्मण के दर्शन के लिए निकल पड़े। मार्ग में वे लोग श्री राम की चित्र विचित्र कथाओं का वर्णन कहते सुनते और प्रसन्न होते हुए चले जाते थे। ते गत्वा दूर्म ध्वानम रथ्यान श्व कुंजरे समासे दुस्ततो गंगा श्रृंगवेरपुरम प्रति यत्र रामसखो वीरो गुहो ज्ञातिगणे वृतः निवसत्य प्रमादेन देशम तम परिपाल्यन। रथ घोड़े हाथी और अन्य सवारियों के द्वारा बहुत दूर चलने के पश्चात ये लोग श्रृंगवेरपुर के पास गंगा के तट पर पहुँचे, जहाँ पर अपने बंधु बांधवों से युक्त राम का परम मित्र वीर निषाद राज सावधानी के साथ उस देश का पालन करता हुआ निवास करता था। निरीक्ष्यानुगता सेनाम ताम चा गंगा शिवोद काम भरतः सचिवान सर्वान ब्रवीद्वाक्य कोविदः। अपने पीछे चलने वाली सेना को तथा निर्मल जल वाली गंगा को निहार कर बोलने में चतुर भरत जी मंत्रियों से बोले। निवेश्यत में सैन्यम भिप्रायेण सर्वतः विश्रांतः प्रतरिष्यामः श्व इदानीमिमां नदीम। मेरे सैनिक लोग अपनी रुचि अनुसार इस क्षेत्र में जो जो स्थान पसंद करें उन्हें वहां ठहरा दो। आज यहीं विश्राम कर कल हम इस नदी को पार करेंगे। तस्येवं ब्रुवतो मात्यस्थे त्युकुत्वा समाहितः न्यवेश्य महास्त संच्छेदन स्वेन स्वेन पृथक पृथक। भरत जी के ऐसा कहने पर सब मंत्रियों ने जो आज्ञा कहकर बड़ी सावधानी से सब लोगों को उनकी इच्छा के अनुकूल पृथक पृथक स्थानों पर ठहरा दिया। ततो निविष्टाम ध्वजिनीम गंगा मानवाश्रिताम नदीम निषाद राजो दृष्टवेव ज्ञातिन संत्वरितो ब्रवीत। भरत जी की चतुरंगिणी सेना को गंगा के तट पर टिकी हुई देख निषादराज गुह शंकित होकर अपनी जाति वालों से बोले। महती यमितः सेना साग्राभा प्रदृश्यते भरतः के कई पुत्रों किम हंतु रामम गच्छन्ति। यह बड़ी सेना समुद्र के समान विशाल दिखाई दे रही है, तो क्या इतनी बड़ी सेना को लेकर केकई का पुत्र भरत श्री राम का वध करने के उद्देश्य से जा रहा है। भरता चेव सखा चेव रामो दशरथी मम तस्यर्थ कामः सन्निधा गंगानुपे प्रतिष्ठत। दशरथ नंदन श्री राम मेरे स्वामी सखा और सभी कुछ हैं, अतः तुम सब लोग श्री राम की रक्षा के लिए कवच आदि पहनकर और हथियार लेकर गंगा के कछार में तैयार रहो। यदा तुष्टतु भरतो रामस्य भविष्यति सेयम स्वस्तिमती सेना गंगा मध्य तरिष्यति। यदि भरत जी श्री राम के प्रति शुद्धांतकरण के साथ प्रसन्न प्रतीत होगा, तभी वह और उसकी सेना सकुशल गंगा को पार कर सकेगी। इति कुतुवोपायनम ग्रह ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतम प्रहो गुहो वचनम ब्रवीत। अपने सैनिकों को यह आदेश देकर और अनेक प्रकार की भेंट लेकर अपनी जाति
बिरादरी वालों के साथ गुह भरत जी के पास जा और प्रसन्न होकर बोला, निष्कुटश्चैव देशोऽयं वजिताश्चापि ते वयं निवेद्यामस्ते सर्वे स्वेक दासकुले वसा। हे प्रभु, यह देश आपके लिए नगर के पास घूमने के लिए वाटिका के समान है। आपने अपने आने की सूचना हमें नहीं दी, अतः आपका यथाविधि स्वागत करने से हम वंचित रहे। यह संपूर्ण राज्य आपका है और हम लोग आपके सेवक हैं। आप इसे अपना घर समझकर यहाँ निवास करें। एवं मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति गुहुम प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यम हेत्वर्थ सहितम। ऐसी प्रार्थना करने पर निषादराज गुह से महाबुद्धिमान भरत ने अपनी अभिप्राय सिद्धि के लिए यह युक्ति युक्त वचन कहा, ऊर्जिति खलु ते कामः कृतो मम गुरु सखे यो मे त्वमी दृशो सेना मेको अभ्यर्चित तू मिच्छसी। मेरे ज्येष्ठ भ्राता के मित्र, आप अकेले ही मेरी इतनी विशाल सेना का आतिथ्य करना चाहते हो। यह आपका बड़ा उदार विचार है। आपकी उदारता से आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, अर्थात आपकी उदारता से ही हमारा सत्कार हो गया। कतरेण गमिष्यामि भारद्वाज आश्रम गुह गहनोऽयं भृशम देशो गंगा नूपो दुरत्ययौ। हे निषादराज, हमें यह बताइए कि हम लोग किस मार्ग से भारद्वाज के आश्रम को जाएं, क्योंकि यह देश दुष्प्रवेश्य दिखाई पड़ता है और गंगा का जलप्राय देश भी दुर्गम प्रतीत होता है। तस्य द्ववचनम श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत प्राज्जलिरी वाक्यम गुहु गहन गोचरः। बुद्धिमान राजकुमार भरत की इस बात को सुनकर सब दुर्गम स्थानों से भली प्रकार परिचित गुह हाथ जोड़कर बोला, दशात्वानु गमिष्यन्ति धनविनः सुस्माहितः अहम त्वानु गमिष्यामि राजपुत्र महायशा। हे महायशस्वी राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो। इस भूमि के प्रत्येक स्थान से सुपरिचित धनुधारी दास लोग सावधानता पूर्वक आपके साथ जाएंगे और मैं स्वयं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा। परम ते महती सेना शंकाम जनयतीव में कच्चिन दुष्टो व्रजसी रामस्या क्लिकस्ट कर्मणः। परंतु आपकी इस विशाल सेना को देखकर मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि कहीं आप उदार चरित राम के पास किसी दुष्ट अभिप्राय से तो नहीं जा रहे हैं। तमेवं विभाषंत माकश इव निर्मलः भरतः सलक्षणाया वाचः गुहुम वचनम ब्रवीत। इस प्रकार की आशंका करने पर आकाश की भांति निर्मल स्वभाव भरत निषादराज से ये मधुर वचन बोले, माँ भूत्स्व काले यत्कष्टम न माँ शंकितु महर्षि राघव सा ही में भ्राता ज्येष्ठ प्रीत समो मतः। हे निषादराज, तुम जैसी आशंका करते हो वह कष्टमय पापपूर्ण समय न आवे। आप मेरे प्रति ऐसी घृणित आशंका न करें। मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को अपने पिता के तुल्य मानता हूँ। तम निर्वेतुम यामी काकुतस्थम वनवासिनम बुद्धिर्न्या न ते कार्य गुह सत्यम ब्रवीमि ते। हे गुह, मैं तो वनवासी राम को लौटाने के लिए जा रहा हूँ। इस संबंध में आप व्यर्थ का अनिष्ट संदेह ना करें, यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। सा तु सहस्रवंदनः श्रुत्वा भरत भाषितम पुनरेवः ब्रवीद्वाक्यम भरतम प्रतिहर्षितः। भरत जी की यह बात सुन निषादराज गदगद हो गया और प्रसन्न होकर भरत जी से कहने लगा, धन्यस्त्वं न तव्य तुल्यम पश्यामि जगति तले अयत्य नादगागतम राज्यम यस्त्वं त्युकुतु मिच्छसि। हे भरत, आप धन्य हैं। मुझ इस धराधाम पर आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप बिना परिश्रम के प्राप्त धन धान्य पूर्ण विशाल राज्य को त्यागना चाहते हो। शश्वती खलु ते कीर्ति लोकानु चरिष्यति यस्त्वं कृच्छगतम रामम प्रत्यानीयु तू मिच्छसि। आप महान कष्ट में पड़े हुए श्री राम को लौटाने जा रहे हैं। आपके इस शुभ
कार्य से आपकी उज्जवल कीर्ति चिरकाल तक संसार में व्याप्त रहेगी। एवं संभाषणमाणस्य गुहस्य भरतम तदा बभो नष्ट प्रभे सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। इस प्रकार गुह और भरत के परस्पर वार्तालाप करते हुए सूर्यास्त हो गया और रात्रि उपस्थित हो गई। सन्वेष्य स ताम सेनान गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन सह श्रीमश्यनम पुनरागमत। गुह की बातचीत से संतुष्ट होकर अपनी सेना को विश्राम का आदेश देकर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ शयनीय स्थान पर सोने के लिए चले गए।